बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज मैट्रिक्स का 3.3 का इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या सॉल्यूशन आपसे करवाना है, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो पहले समझ लेते हैं कि 3.3 एक्सरसाइज को करने से पहले उसके बेसिक्स क्या हैं, क्या उसका इंट्रोडक्शन है हमारे लिए, ठीक है। देखिए, आपके सामने लिखा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज नया वर्ड आ गया, अभी तक हमने मैट्रिक्स में ट्रांसपोज कहीं नहीं पढ़ा था। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, करेक्ट। ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके होते हैं ए आई जे, करेक्ट। अब जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे किसी मैट्रिक्स के, और हमें इस मैट्रिक्स का करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपके रो होंगे, रो को इंटरचेंज कर देना है आपके कॉलम से, करेक्ट। यानी कि जो भी इस मैट्रिक्स के अंदर रो है उसको आपको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि अगर इस तरीके से रो बना हुआ है उसको एक कॉलम बना दिया आपने, वो आपका ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज को जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करने के लिए या तो आप ए के ऊपर इस तरीके से एक डैश लगा दीजिए, या फिर आप ए के ऊपर एक सफिक्स में इधर रेस टू टी बना दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, करेक्ट। अब ट्रांसपोज का मीनिंग मैंने अभी बताया, रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपका वो एम क्रॉस एन, क्लियर। अब हमें करना क्या है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं इस तरीके से ए डैश, या हम लिख सकते हैं ए के ऊपर टी। ये दोनों ही मीनिंग आपके ट्रांसपोज के होते हैं, या तो ए के ऊपर डैश लगा हुआ मिलेगा या ए की रेज टू टी मिलेगा आपको। ये दोनों ही का मीनिंग आपका ट्रांसपोज होता है। अब अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे तो ये जो एलिमेंट है उसी मैट्रिक्स का जो पहले आई जे था वो आपका बन जाएगा जे आई, ठीक है। जो पहले एलिमेंट आई जे था अब वो जे आई बन गया, और जो ऑर्डर आपका एम क्रॉस एन था वो एन क्रॉस एम हो गया। ये आपका बन गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके लिए सपोज मैं आपके एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। वाइट कर लेता हूँ। एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। हाँ, देखिए, एग्जांपल लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स है आपका ए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1, 3 माइनस 1, 2, 0। ये आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो इसको इंडिकेट करेंगे ए के ऊपर टी लगा के, या मैंने बताया आपको ए की पावर पे डैश लगा सकते हैं। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं। अब इसमें आपको देखना है कि इसका रो, ये वाला देखिए आपका रो फर्स्ट है, ये वाला आपका रो सेकंड है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला आपका रो फर्स्ट है, ये आपका सेकंड रो है। ओके, ये इस पे सिलेक्शन हो रहा है, ये इस पे लेके आना है। दोबारा से देख, एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स 1 - 3 1 0 2, कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, यानी ए डैश या ए पी हमको निकालना है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका देखिए रो फर्स्ट है, यानी कि रो फर्स्ट है तो ये आपका रो कॉलम बन जाएगा। यानी कि रो जो है कॉलम बन जाएगा, और ये आपका सी, रो फर्स्ट को C1 बना देंगे, R1 को C1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका बनेगा 2 और 1। ये रो के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 और 1, दोनों एलिमेंट रो वन के अंदर थे। अब ये रो वन हमने कॉलम वन में कन्वर्ट कर दिया तो 2 और 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड रो है,
-3 एंड 1, इसको कॉलम सेकंड बना देंगे तो ये -3 और 1 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास रो 3 है, रो 3 को आपको कॉलम 3 बनाना है, तो ये आपका 0 और 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक थ्योरम लिखा कि ए आई जे एम क्रॉस एन है, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए जे आई और एन क्रॉस एम बन जाता है। पहले इसका जो ऑर्डर था वो देख लीजिए क्या था, 3 × 2। अभी जो ऑर्डर देखेंगे तो आप इसमें रो आपका कितना नजर आ रहा है, रो 1 और रो 2। कॉलम आप देखेंगे तो इसमें कॉलम आपके 3 हो गए, तो ऑर्डर बन गया आपका 2 × 3। पहले रो 3 और कॉलम 2, इस बार रो 2 कॉलम 3। इट मीन्स आपका जो ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट हो गया, यानी 3 × 2 था, अभी आपका वो 2 × 3 में कन्वर्ट हो गया। वही मैं यहाँ बताने वाला था कि जो m क्रॉस n है आपका ऑर्डर, वो आपका n क्रॉस m में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपोज का लॉजिक था। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब ये जो i और j यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं देखिए। एलिमेंट जो था यानी कि 2 है, ये 1 1 पोजीशन है, यानी i की वैल्यू आपकी यहाँ 1 है और j की वैल्यू आपकी यहाँ 1 है। इस वाले में भी आपकी i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू आपकी 1 है। अब ये वाला एलिमेंट देखिए जो 1 है, इसकी पोजीशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू आपकी 2 है। अभी ये जो 1 है वो आ गया है इस जगह पर, इस जगह पर इसकी पोजीशन क्या बन रही है, i की वैल्यू आपकी 2 है, यानी कि सेकंड रो है, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जो j की वैल्यू है वो आपका कॉलम फर्स्ट है, तो फर्स्ट हो जाएगी। पहले क्या थी वैल्यू, 1 और 2, यानी कि 1 2 पोजीशन थी और अभी आपकी पोजीशन हो गई 2 1। ये ट्रांसपोज का लॉजिक है, यानी कि जो एंट्रीज हैं इसके अंदर, वो जो आई जे लिखते हैं वो जे आई बन जाता है, और जो हम ऑर्डर एम क्रॉस एन लिखते हैं वो ऑर्डर आपका एन क्रॉस एम में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। ये ध्यान रखना कि जो भी आपका रो होगा इसको हम कॉलम बना देंगे, ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, कभी भी आपको ट्रांसपोज करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज की, जब मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या क्या लॉज को वो फॉलो करती है। फर्स्ट है आपका, अगर ए का ट्रांसपोज कर रहे हो और फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए के ऊपर इस तरीके से डैश लगा हुआ है, उसके बाद फिर डैश लगा हुआ है, इसका मीनिंग हो गया ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 टाइम्स ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही निकल के आ जाती है। जैसे यही आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी है कि अगर ए ट्रांसपोज करके उसका फिर से ट्रांसपोज किया है तो आपकी ए मैट्रिक्स निकल के आ रही है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके लिए एग्जांपल आप ले सकते हो, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है आपका ए 2 1 3 2, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा, ये आपका रो है, ये कॉलम बन जाएगा, यानी 2 1 और ये वाला 3 2। अब इसका फिर से ट्रांसपोज करना है, यानी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, ये वाला जो रो है फिर कॉलम बन जाएगा, यानी 2 और 3 हो जाएगा, और ये वाला रो फिर कॉलम बन जाएगा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए 2 1 3 2, ये आपका ए मैट्रिक्स था, तो यहीं से ये प्रूफ हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। करेक्ट, अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। ये के जो है यहाँ पे, के ए इक्वल टू के और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये बता रहा है कि ये के कोई स्केलर वैल्यू है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू है। स्केलर में कोई भी वैल्यू के की रखी जा सकती है। मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था, तो एक बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया गया है किसी कांस्टेंट का के का। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होने के बाद अगर के का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज में कर दो, ए का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज में कर दो, यानी यहाँ पे भी ट्रांसपोज का साइन रहेगा, ध्यान से देख लीजिए। पहला ये कह रहा है ए का मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज में कर दिया, देखिए समझिए, ये जो के है इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में किया गया। उसके बाद अगर
उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उसी के का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तब भी आपकी वही वैल्यू रहने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दो मैट्रिक्स हैं आपके पास ए और बी, दोनों का एडिशन किया गया है, दोनों को ऐड करने के बाद उसके ऊपर होल ट्रांसपोज लगाया गया है। देखो यहाँ पर ट्रांसपोज लगेगा इसका, ये याद कर लेना। यानी कि के और ए का दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करने के बाद के का मल्टीप्लाई करो, दोनों वैल्यू सेम आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ मिसिंग है ट्रांसपोज का। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किया जा रहा है। सपोज एक मैट्रिक्स जैसे ए है और कोई दूसरा मैट्रिक्स इसी तरीके से आपके पास 0 -1 4 -1 -2 हो जाए। ये ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए का मैट्रिक्स आपके पास ये रखा है, तो बी का मैट्रिक्स भी हम निकाल के बता देते हैं। ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 0 -1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये 4 -2 हो जाएगा। ये ट्रांसपोज हो गया बी का। अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं पहले, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी आपका क्या निकल के आने वाला है? ए मैट्रिक्स है 2 1 3 2, एंड बी मैट्रिक्स है आपका 0 -1 4 -2। दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 2 + 0 करेंगे 2, 1 + -1 करेंगे 0, 3 + 4 करेंगे 7, और 2 + -2 करेंगे 0। अब ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला रो कॉलम बन जाएगा और ये वाला रो भी कॉलम बन जाएगा। तो ये 2 0 बन जाएगा और ये 7 0 बन जाएगा। ये आपका ए प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। यहाँ हम क्या करते हैं कि दोनों जो ट्रांसपोज हमने निकाले हैं, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, इन दोनों ट्रांसपोजों को ऐड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी आपकी 2 3 एंड 1 2, और प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आपकी निकल गई 0 4 -1 -2। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 को 0 के साथ ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 + 4 करेंगे 7 आ जाएगा, 1 प्लस और -1 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 + -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप चेक करिए कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ऐड करने पर जो भी आंसर आ रहा है वही ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज के बाद आ रहा है। मैच कर लीजिए, दोनों आंसर आपके सेम है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका? अगर ए इंटू बी आपने कर लिया पहले, समझिए, ए इंटू बी आपने कर लिया है, ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई पहले आपने कर लिया है। इसके बाद आप इसका करना चाह रहे हो ट्रांसपोज। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। मतलब आपस में दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है। ए बी का होल का ट्रांसपोज करने के बाद बी का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपको? ये जो मैट्रिक्स ए आपका दिया गया है और एक मैट्रिक्स बी दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ट्रांसपोज। ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है 1 2 3 एंड 4, ये आपको याद रखनी है। इसके बेसिस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों क्या होते हैं के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। क्वेश्चन है इसके बेस पर, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी ट्रांसपोज के अंदर ही आता है। तो मीनिंग क्या हुआ कि जब आपने किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और इसका आपने ट्रांसपोज किया, अगर ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स ए ही आ जाती है, ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स निकल के आती है, इसका मतलब क्या हुआ? ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ए आई जे, और ए का ट्रांसपोज करने के बाद भी वही निकल के आ रहा है ए जे आई, ये दोनों ही आपके इक्वल हैं। यानी कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये दोनों ही आपके इक्वल हैं। इस स्थिति में आपकी जो मैट्रिक्स है वो आपकी कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? यानी कि एक मैट्रिक्स मैंने एग्जांपल लिया 7 9 -3 0, और एक बी मैट्रिक्स मैंने लिया
ए लेने की जरूरत नहीं, इसमें ए का पहले ट्रांसपोज कर लीजिए। ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा 7 9 -3 0। रो को मैंने कॉलम बना दिया है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 7 9 3 0। क्या ए ट्रांसपोज और ए दोनों इक्वल आ रहे हैं? क्या ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं? नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ? ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब उसका ए आई जे और ए जे आई दोनों ही इक्वल रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। यही आपके पास एक मैट्रिक्स था ए, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो आपकी हैं ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन। अब हमने इसका किया ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू बन जाएगा ए जे आई, और ऑर्डर बन जाएगा एन क्रॉस एम, करेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है और इसका जो ट्रांसपोज है वो इसका नेगेटिव आ गया। तो मीनिंग ये हुआ कि जो ए आई जे है वो माइनस ए जे आई बन करके आ गया। ऑर्डर आपका पहले एम क्रॉस एन था, बाद में ऑर्डर आपका एन क्रॉस एम हो गया, ये माइनस बन के आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एन जे जो एग्जिस्ट करती हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आई की वैल्यू 25 रख दिया और जे की वैल्यू 27 रख दिया, नहीं, जो वैल्यूज एग्जिस्टेंस करती हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर वो बैटरी इज लो।